Good morning everyone, welcome to AS Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो में, चैप्टर नंबर है 11 और चैप्टर का नेम क्या है, वर्क एंड एनर्जी, मतलब कार्य तथा ऊर्जा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप काफ़ी अच्छे से इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे वीडियो को एंड तक देख के। देखिए, मैं वीडियो में 1 चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लस आपका सारे पॉइंट्स मैं आपको इसमें क्लियर करा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई भी क्लास को बंक नहीं करना है, आपको काफ़ी अच्छे से आप नॉलेज गेन कीजिए। और आपको पता है कि एसएससी जीडी के नोट जो आईएएस पॉइंट की टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट जाके आईएएस पॉइंट की टीम से नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स ऐसे बने हुए हैं कि आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उन नोट्स को संपूर्ण तरीके से पूरी हॉनेस्टी के साथ आप उसको रीड करते हैं, लर्न करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, आप काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। और एक पॉइंट और कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो जिन लोगों के पास आईएएस पॉइंट की टीम का नंबर वगैरह नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपको बहुत ही इजीली वो नोट्स दे दिए जाएंगे। नोट्स का जो प्राइस है वो आपका 249 है। आपको नोट्स काफ़ी अच्छे से वो रेडी किए गए हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं इंक्लूड करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप संपूर्ण नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1 सब्जेक्ट के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी अभी पकड़ अच्छी नहीं है या फिर जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं ये बिना नोट्स के क्लियर नहीं कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी, तो आप उस नोट्स को भी सर से ले सकते हैं। आईएएस पॉइंट की टीम ऑलवेज आप लोगों के साथ है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब हर कदम आप लोगों का होगा जीत की ओर, लेकिन तब तक आप जीतना नहीं चाहते तब तक हम लोग भी आपको नहीं जिता सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको जीतना होगा, आपको ये बनाना होगा टारगेट कि हाँ मैं कर सकता या कर सकती हूँ और मैं जीत के रहूँगा। तब तक हम खुद की हेल्प नहीं करते, तब तक हमारी भगवान भी हेल्प नहीं करते। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रख लेना है। और भाई जल्दी जल्दी क्लास अटेंड कीजिए, जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज़ कवर करते हैं और देन हम स्टैंडर्ड टॉपिक पे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में भी क्लास लेके आएंगे कंटिन्यू। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। आपको पता है कि चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य होता क्या है? कार्य तो बहुत सारे होते हैं, डेली के घर में हम इतने कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं मार्केट में इतने कार्य करके आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं भाई। तो क्या कार्य नहीं बोले जाते हैं? दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे आपका बोझ उठाना हो गया, साइकिल चलाना, चक्की पीसना, पत्थर तोड़ना, बहुत सारे खाना बनाना, ये करना, कपड़े धोना, वो करना, तो बहुत सारे काम होते हैं। अब इन सभी कार्य में वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, जो कि वस्तु की क्या होता है, उसके स्थान पे विस्थापित कर देता है। अगर कोई स्थापित वस्तु है तो उसको विस्थापित कर देता है। अगर कोई वस्तु रखी हुई है, जस्ट मिनट, कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे आपका, और यहाँ से तो हमने इस पर बल लगाया, हमने इसको इधर साइड कर दिया, तो विस्थापित हो गई वस्तु। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? मतलब किया गया कार्य इज इक्वल टू बल इनटू विस्थापन। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू F गुणा टी डी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब जो भी हम वर्क करते हैं उसके भी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें का मतलब होता है कि वस्तु पर बल लगने चाहिए तभी वस्तु विस्थापित होगी, अन्यथा नहीं होगी। और आपका लगाए गए जो बल है, लगाए गए बल से विस्थापन होनी चाहिए वो, ये यहाँ पे इसको समझ लेना है। कार्य का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ये आपको समझ लेना है। और हम इसको जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको जूल भी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऋणात्मक कार्य के बारे में। आपको पता है कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है? अगर ऋणात्मक कार्य की हम लोग बात करें, मतलब जब किसी वस्तु पे लगने वाले जो बल है वो उसके विस्थापन के बीच का कोण अधिक वस्तु या फिर आपका कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री हो तो बल
बल जो है, बल द्वारा जो भी वस्तु है, तो वस्तु पे क्या होगा, वस्तु पे किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और जब उनके बीच जो कोण है वो 180 डिग्री से हो तो बल का जो क्या होगा, परिणाम अधिक होगा, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होता है, आपको पता है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। सीधी सीधी बात में यही बोलते हैं ना हम लोग कि कार्य करने की एनर्जी है मेरे अंदर ऊर्जा है, तो मैं ये काम कर सकता है, कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब आपको ये भी समझ लेना है कि ऊर्जा के जो रूप होते हैं वो काफ़ी होते हैं। आपको पता है कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आप ले सकते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब आपका आता है कि एक होता है स्थितिज ऊर्जा, सेकंड। अब अगर थर्ड बताया जाए तो उसमें आता है आपका रासायनिक ऊर्जा। अब अगर आपको फोर्थ बताया जाए तो विद्युतीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये इतने सारे। भाई मैंने आपको कितने बताए, आपको पता है मैंने आपको कितने बता दिए, 4 5 6 7 मैंने आपको बताए कि ऊर्जा के कितने रूप हैं। अभी बहुत होते हैं लेकिन मैंने आपको 7 बताए हैं, ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पे आपको एक बात और जान लेनी है कि जो हमने फर्स्ट जाना था भी गतिज ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अभी आपको पता है कि वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रुकिए मैं आपको राइट करके बताती हूँ। गतिज इज इक्वल टू 1/2 mv2। ठीक, ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है। मतलब m ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान और b उसकी चाल होती है, जहाँ m जो है मतलब m वस्तु का द्रव्यमान हो गया, v क्या हो गया, वस्तु की चाल हो गई। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड की बात करें, सेकंड क्या था, स्थिति जो भी आपकी ऊर्जा थी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। आपको पता है कि किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब किसी ऊंचाई पे वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मतलब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा इमेजिनेशन कैसे करते हैं कि धरती है, ठीक है, धरती से थोड़ी ऊंचाई पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसका द्रव्यमान हमने क्या ले लिया, एम ले लिया। क्या ले लिया हमने, एम, उसका द्रव्यमान ले लिया। और उसके बाद से क्या होगा, और जो हाइट है, हाइट हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें समीकरण की, तो समीकरण मैंने आपको कैसे बताया था कि W इज इक्वल टू गुणा एफ डी और इज इक्वल टू एम जी गुणा एच। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इससे जो ऊर्जा होगी, इस तरह की जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी क्या होगी, एम जी एच। यहाँ पे आपको समझ लेना है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है, ये आपको पता है क्या, आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है ऊर्जा का संरक्षण नियम, मतलब ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न अगर बोला जाए आपको तो न तो वो इसकी मतलब उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसको एक तरीके से विनाश किया जा सकता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शक्ति की, तो शक्ति में भी आप समझ पाएंगे कि किसी एजेंट के जो कार्य करने का जो समय दर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अगर आपको इसको बताया जाए तो ये कैसे होगा आपका कि कार्य हो गया, अब कार्य इज इक्वल टू किया गया कार्य हो गया, क्या हो गया, किया गया कार्य हो गया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं आ नहीं पा रहा है, ठीक से आप समझ जाना, किया गया कार्य हो गया। अब बट्टे में हम ले लेंगे कि जो कार्य करने का में क्या समय लगा है, तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और याद रखनी है कि शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो जूल सेकंड या फिर वाट होता है, ये आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ये भी समझ लेना है कि शक्ति का एक महत्वपूर्ण मात्रक और होता है जिसे हम लोग अश्व शक्ति यानी HP बोलते हैं। अश्व शक्ति को हम HP से प्रदर्शित करते हैं। HP इज इक्वल टू क्या होता है बताती हूँ आपको, 1 HP। अगर 1 HP है तो कितना होगा इसका वाट, 700 कितना होगा, 746 वाट होता है।
अगर बराबर होता है ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़िए। कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।